कोटा खबरी न्यूज, खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के भीलुड़ा गांव में होली के दूसरे दिन एक बार फिर सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई। गांव में दो गुट तय स्थान पर आमने सामने आए और कुछ समय तक एक दूसरे पर पत्थर बरसाते नजर आए। इस दौरान दर्जनों लोग चोटिल हो गए। हालांकि किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। आयोजन के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद रहा और पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी। स्थानीय निवासी सुनील पंड्या ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और ग्रामीण इसे आस्था से जोड़कर निभाते हैं। मान्यता है कि यदि होली के दूसरे दिन इस धरती पर खून की दो बूंदें नहीं गिरती तो इसे अशुभ माना जाता है। इसी विश्वास के चलते पत्थरों की राड खेली जाती है। निर्धारित समय तक पत्थरबाजी के बाद गैर खेल कर कार्यक्रम का समापन किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि आयोजन में किसी प्रकार का आपसी वैर भाव नहीं होता, बल्कि यह केवल परंपरा का निर्वहन है। हर वर्ष की तरह इस बार भी कई लोग चोटिल हुए, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। प्रशासन ने पूर्व में इस परंपरा को नियंत्रित करने के प्रयास किए थे। बावजूद इसके गांव में यह परंपरा आज भी कायम है और लोग आपसी भाईचारे के साथ इसे निभाते आ रहे हैं। हमारे भिलुड़ा में एक पत्थर की राड खेलने की पुरानी परंपरा है जो काफी सालों से चलती आ रही है। लेकिन इस राड में खेलने का जो उत्साह होता है, उस उत्साह के साथ जो चोटिल होने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। हर बार प्रशासन ने और गांव के लोगों ने, हमने सबने बहुत कोशिश की कि नंबर ऑफ जो पेशेंट्स हैं, लोग हैं, वो कम होते जाएं, लेकिन हमेशा हमें ये मिलता नहीं है देखने को। लेकिन इस बार हमने देखा है कि तुलनात्मक दृष्टि से पिछले बार की तुलना में बहुत कम है पेशेंट्स, जो ये बताता है कि लोग इस चीज़ को सजग हुए हैं, इस चीज़ को लेके उन्होंने सोचा भी है और प्रशासन की ओर से भी जो संकेत गया है, जो मीटिंग हुई है, उस पर भी लोगों ने अमल किया है। बहुत अच्छी बात है। अभी पिछली 2-3 दिन पहले ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसके अंदर गांव के लोग भी थे, एसडीएम सर भी थे और हमारे हॉस्पिटल स्टाफ से भी लोग मौजूद थे, पुलिस थाने से भी लोग मौजूद थे। सबने मिलके तय किया कि इस बार हम राड को थोड़ा सांकेतिक रूप में ज़्यादा मनाएंगे और जो परंपरागत राड की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा हम मिनिमाइज करेंगे और उस चीज़ को काफ़ी अमल में लाया गया। फिर भी हमारी व्यवस्था जो थी वो हमने बहुत सुचारू रूप से परफेक्ट करने की कोशिश की है। हमने सारे हॉस्पिटल के बेड्स भी लगवाए हैं और पंचायत की तरफ से भी बेड्स लगे हैं। ये क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, फिर भी हमारे ओर से हमने हेलोजन लाइट्स लगवाई ताकि हमें सूचना लेने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। और जितनी भी रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं जो मस्ट हैं वो हमने सारी अवेलेबल करवाई हैं। हमारे पास एम्बुलेंस भी हमने रखवाई थी, ऑन कॉल एम्बुलेंस भी अवेलेबल थी और फिजिकली भी यहाँ पे प्रेजेंट थी ताकि हम इजीली रेफर कर पाए और उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हमारी ओर से प्रोवाइड करा सकें। इस बार घायलों की संख्या 30 है। जो पिछली बार 53 थी वो 30 हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। हम चाहते हैं कि सब सौहार्द से मिलजुल के सब अपने परिवार के साथ होली मनाएं। ऐसा नहीं कि हम अस्पताल लेके आ रहे हैं और अस्पताल में होली का त्योहार मना रहे हैं। गंभीर घायल नहीं हुए हैं इस बार। चोटें आई हैं, मामूली चोटें हैं और उनका हमने टाँके वगैरह लेके उनका जो बेसिक फर्स्ट एड है वो हमने सब कर दिया है। उसके बाद उनको कुछ चीज़ें एडवाइस की हैं कि उन्हें एक्सरे करवाना है और इस तरीके से। लेकिन एकदम गंभीर रूप से घायलों की जीवन मरण की स्थिति ऐसा एक भी पेशेंट अभी तक नहीं है। ये डूंगरपुर ज़िले का जनजाति के हिसाब से सबसे बड़ा गांव भिलुड़ा है और यहाँ पर होली का त्यौहार जो है वो होली के दिन राड की एक परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है, विगत 200 वर्षों से। और यहाँ पर जो है वो एक परंपरा कही गई है, जैसे कि यहाँ एक सती हुई थी और उसके बाद इन्होंने जो है वो एक श्राप दिया था कि जब तक यानी 5 बूंदे भी इस ज़मीन पर में नहीं गिरेंगी तो ये इस गांव के ऊपर उसका कोई कुप्रभाव पड़ेगा यूँ। और ये दो पक्ष सामने सामने खेलते हैं, उसमें जो है वो एक पक्ष ऊपर की ओर यानी दोनों के बीच में 200 मीटर की दूरी रहती है। पहले परंपरागत खेलते थे हाथों से, उसके बाद अब लोग गोपन से भी खेलते हैं। और दूसरा जो है इसमें काफ़ी लोग जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई वैमनस्य रखते नहीं है। और उसको यानी राड जैसे 1-2 घंटा चलती है, समाप्त होने के बाद ये जो है वो
गैर नृत्य करते हैं, उसके बाद इसका समापन करते हैं। और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसको जो है वो आसपास के गांवों के लोग भी इसमें शामिल होते हैं।